बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज हम बनाने जा रहे हैं अंडे प्याज का सालन। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ग़िज़ाइयत से भरपूर रेसिपी है। ये बहुत ही स्पेशल और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ आप लोगों के लिए ये रेसिपी लेकर आए। ये बहुत ही झटपट ये रेसिपी बन जाती है। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है और जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपका ये अंडे प्याज का सालन बहुत ही झटपट आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन का बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंडे लिए हैं मैंने 4 अदद और इसको मैंने अच्छी तरह बीट कर लिया है। प्याज हमें चाहिए होंगे तकरीबन 250 ग्राम और इसको मैंने लच्छेदार काट लिया है। टमाटर हमें चाहिए होंगे तकरीबन 150 ग्राम और इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। लहसुन के हमें टुकड़े चाहिए होंगे तकरीबन 5 अदद मैंने टुकड़े लिए हैं, उसको छोटे छोटे मैंने काट लिया है। नमक मैं इसमें इस्तेमाल करूँगा 1 टेबल स्पून, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। रेड चिली हमें चाहिए होगी तकरीबन 1 टेबल स्पून। सफ़ेद ज़ीरा हमें चाहिए होगा तकरीबन 1 टेबल स्पून। सुरख कुटी मिर्च हमें चाहिए होगी तकरीबन 1 टेबल स्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन ले लीजिए और इसके अंदर जो 1/4 कप हमने ऑयल लिया था वो ऑयल आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको जब मीडियम थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर आपने इसके अंदर 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको आपने 3 से 4 मिनट अच्छी तरह आपने इसको भून लेना है। फिर इसके अंदर आपने 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च जो हमने ली थी वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और इसको भी आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छी तरह आपने इसको भून लेना है। फिर इसके अंदर जो लहसुन के हमने छोटे छोटे टुकड़े काट लिए थे वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और इसको भी आपने 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भून लेना है ताकि सारे स्पाइस हमारे अच्छी तरह भुने जा सके और इसका कच्चापन थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। फिर इसके अंदर आपने 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून इसमें सुरख मिर्च आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक स्पाइस को कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी बना रहे हैं तो इसलिए हमने थोड़े से स्पाइस इसमें थोड़े से ज़्यादा किए हैं। तो इसको अच्छी तरह आपने इसके साथ मिक्स 3 से 4 मिनट अच्छी तरह इसको भून लेना है ताकि सारे मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। तो फिर इसके अंदर जो प्याज हमने लच्छेदार काट लिए थे वो प्याज भी आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। तो प्याज़ों को भी अच्छी तरह आपने इसके अंदर मिक्स करके तकरीबन इसको भी आपने 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भून लेना है। हम इसको खड़े प्याज का यानी सालन बना रहे हैं तो हमने प्याज को ज़्यादा कुक नहीं करना, बस इसको आपने अच्छी तरह थोड़ा सा मिक्स कर लेना है ताकि सारे स्पाइस जो इसमें हमने डाले हैं वो सारे स्पाइस प्याज़ों के साथ ऐड हो जाएं और सारी खुशबू और इसका जायका इसके अंदर ऐड हो जाए। तो अच्छी तरह बस आपने इसको मिक्स कर लेना है। प्याज जैसे जैसे अपना पानी छोड़ेंगे या थोड़ा सा ये कुक होना शुरू हो जाएंगे तो ये थोड़े सारे नरम हो जाएंगे। तो फिर इसके अंदर आपने टमाटर जो हमने लिए थे वो टमाटर भी आपने जो छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था वो टमाटर भी आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और इसको भी अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। तो हमने इसको भी तकरीबन इसी के साथ ही भूनना है। प्याज टमाटर जब अपना थोड़ा सा पानी छोड़ेगा तो ये इसी पानी के साथ आपके ये टमाटर भी गल जाएंगे और प्याज भी हमारे थोड़े से नरम हो जाएंगे। प्याज़ों को हमने खड़ा प्याज रखना है यानी कि खड़े अंडे प्याज का सालन बनाना है तो प्याज हमारे थोड़े से ज़्यादा हमने कुक नहीं करना है, इसको बस थोड़े से खड़े खड़े प्याज रखने हैं। ये देख रहे टमाटर भी हमारे जैसे जैसे अपना पानी छोड़ रहे हैं और साथ ये थोड़े से हमारे टमाटर भी नरम होना शुरू हो गए हैं। तो हमारे टमाटर भी काफ़ी हद तक नरम हो चुके हैं और प्याज भी हमारे काफ़ी हद तक गल चुके हैं। तो फिर इसके अंदर जब ये थोड़ा सा ऑयल छोड़ देगा तो फिर आपने इसके अंदर जो अंडे हमने बीट कर लिए थे वो अंडे आपने इसके अंदर डाल देने हैं और इसको भी आपने फैला के अंडे डालने हैं यानी कि सारे फ्राई पैन पे आपने फैला के अंडे को ऐड कर देना है और इसको आपने थोड़ी देर के लिए बिल्कुल इसी तरह मीडियम आंच के ऊपर ही आपने इसको छोड़ देना है ताकि हमारे अंडे इसी के अंदर कुक हो जाएं। आपने इसको एकदम मिक्स नहीं करना, बस ये थोड़े से जब कुक हो जाएं यानी कि हमारे अंडे थोड़े से अपनी जगह पर ठहर जाएं तो फिर आपने इसको हल्के हाथ के साथ आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये देख लें हमारे अंडे तकरीबन थोड़े से कुक हो चुके हैं, बस आप इसको भी साथ साथ मिक्स कर लेना है ताकि हमारे अंडे जितने भी हमने डाले थे बीट करके तो वो सारे अच्छी तरह इसके साथ मिक्स भी हो जाएं और साथ से कुक भी हो जाए। बस आपने हल्का सारा इसको हिलाकर बस इसको छोड़ देना है। ये खुद ही इसी ऑयल के अंदर ये हमारे अंडे पक जाएंगे। तो बस आपने इसको जब ये अंडे देख लें हमारे तकरीबन सारे कुक हो चुके हैं, बस आपने इसको मिक्स कर लेना है ताकि ये मोटे मोटे अंडे भी हमारे इसके साथ मिक्स हो जाए।
तो ये खड़े प्याज का ये सालन है, ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही झटपट और बहुत ही जल्दी ये रेसिपी बन जाती है। बस आपने मीडियम आंच के ऊपर इसको पकाना है। जो देख लें हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार है, बस आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। हमने इसमें स्पाइस थोड़े से ज़्यादा किए थे, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक स्पाइस को कम भी कर सकते हैं। हमारी रेसिपी ये देख लें बिल्कुल अब रेडी हो चुकी है। बस आपने इसको एक दफ़ा हल्का सारा मिक्स करना है और उसके बाद आपने इसको डिश आउट कर लेना है। ये देख लें बिल्कुल हमारी रेसिपी तैयार है, तो अभी आप इसको डिश आउट कर लीजिए। हमने इसको डिश आउट कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आया है, खुशबू भी बहुत ही प्यारी आ रही है और जायका भी इसका बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आपने इसको ज़रूर बनाना है और फीडबैक से ज़रूर बताना है कि आपने ये खड़े प्याज का अंडे प्याज का सालन बनाया तो आपका ये रेसिपी कैसी बनी। तो ये अपने गिरदो नवाह का ख्याल कीजिएगा और अपना खूब ख्याल रखिएगा। अभी मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।